अच्छा भाई लोग, किताबें लिखी गईं, कहानियां गढ़ी गईं और सपनों की दुनिया में एक धमाकेदार मेला लग चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये मेला है किसका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ही कहानियों का मेला हो, आपके ही अनकहे शब्दों की बगावत हो, आपकी ही मौन की चीख हो जो कभी जुआ तक आई ही नहीं। तो कहानी शुरू होती है भाई लोग यहां से। एक गांव था। गांव के रामनाथ बाबा को सब गुरुजी कहते थे। एक जमाने में उनकी एक बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। गांव के बड़े बड़े फैसले उन्हीं के कहने पर होते थे। लेकिन वक्त बदला, सूरमा आए, नया दौर आया। अब ज्ञान की गद्दी पर सोशल मीडिया बैठ गई थी। लोग रात भर मैसेजों को फॉरवर्ड करते, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते और उनको पढ़कर वो खुद को ज्ञानी समझने लगे। अब रामनाथ बाबा के पास कोई आता नहीं था। अब उनकी बातें कोई सुनता भी नहीं। अब उनकी आंखों में वो चमक नहीं रह गई थी। उनका मौन अब एक चीख बनकर गूंज रहा था, लेकिन उस गूंज को कोई सुनता नहीं था। जब मौन टूटा, एक दिन उनका शिष्य शिवा उनके पास आया। बोला, गुरुजी आप अब बोलते क्यों नहीं? गुरुजी ने उसकी ओर देखा। आंखों में एक गहरी उदासी थी, चेहरे पर एक लंबी सांस उभरी। उन्होंने कहा, बेटा, शब्दों की कीमत अब रही नहीं। अब लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। वे बस वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे। ऐसे में मौन ही मेरा सबसे बड़ा साथी बन गया। शिवा चुप हो गया। वो समझ गया कि गुरुजी का मौन किसी हार का मौन नहीं था, वो समाज की उपेक्षा की चीख थी। आज के समाज से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, क्या आपके आसपास कोई रामनाथ बाबा हैं जिनकी बातें आप नहीं सुन रहे? क्या आपके घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कभी सबका मार्गदर्शन करते थे लेकिन आज अकेले हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हमने उनके मौन को अनसुना कर दिया हो? तो भाई लोग, सवाल ये नहीं कि सब रूठ गए हैं या नहीं, सवाल ये है कि हमने उन्हें सुनना छोड़ दिया है। आज जब आप अपने घर जाएं, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि वे कैसे हैं, उनकी बातें सुनिए। क्योंकि अगर आज उनके शब्दों को नहीं सुना तो कल उनका मौन आपकी चीख बन जाएगा। अगर ये कहानी आपको कहीं स्पर्श कर रही हो थोड़ा सा भी, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शब्द तभी जिंदा रहते हैं जब वे सुने जाते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, शब्द जब रूठते हैं तो कविता बन जाते हैं, और जब मन बोलता है तो कहानी आत्मा का दर्पण बन जाती है। बस यही कहना था। मैं डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज रात के समय में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको देख रहा होगा। घर के कपड़ों में बैठा हूँ, टी शर्ट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, एक चश्मा सा, थोड़े बिखरे हुए बाल थे, थोड़े सही कर लिए थे वीडियो में। बाकी भाई लोगों, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। हालांकि हो सकता है वीडियो आपको दिन में देखने को मिले, तब भी उसे मॉर्निंग मान लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।